सलमान खान के काले हिरण के मामले के एकमात्र गवाह और शिकायतकर्ता पूनम चंद बिश्नोई पर गहरा दबाव डाला जा रहा था। जब गोली चलाई गई तब आप कितनी दूर थी? उसी वक्त सबकी नजरों से बच के दो महिलाएं चुपचाप अदालत में हाजिर हुई। फिर अचानक वकील श्रीकंद शिवड़े ने एक नया सवाल पूछा, क्या आपने इन औरतों को पहले कभी देखा है? गवाह सलमान खान के साथ दो अन्य आरोपी तबू और सोनाली बेंद्रे को नहीं पहचान सकी। ओह नहीं, मैंने नहीं देखा। शिकार जाल में फंसता हुआ देखकर वे आगे बढ़े। तो आपने कहा कि गोली चलाते समय आप 150 मीटर दूर थी। अजीब बात है, आपकी मोटरसाइकिल हेडलाइट के अलावा घना अंधेरा था उस समय, फिर भी आपने इन दो महिलाओं को देख लिया। और अब जब ये आपके सामने खड़ी हैं, तब आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। जज ने अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया, पर सलमान खान को नहीं। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके नक्शे कदम पर चलते हैं, फिर भी आपने दो बेबस जानवरों को मार डाला। आपको 5 साल की सजा होगी और 10,000 रुपए जुर्माना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 951 के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया, जिसमें काले हिरण की हत्या के लिए उन्हें 6 साल की अधिकतम सजा हो सकती थी। ये रहे सलमान खान के अन्य कानूनी मामले। अब सलमान खान को क्या पता था कि उनकी फिल्म हम साथ साथ हैं उनका 20 सालों तक पीछा नहीं छोड़ेगी। आरोप ये लगाया गया था कि फिल्म के सभी कलाकार कई रातों तक शिकार पर गए थे और जब उन्होंने हिरण का एक झुंड देखा तब उन्होंने गोली मारकर 2 हिरणों की हत्या कर दी और फिर वहां से भाग निकले। अरे ओ रुको, चलो कोई आ रहा है, निकलते हैं। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के 29 सिद्धांतों के अनुसार किसी भी जानवर को मारना या पेड़ को काटना गंभीर पाप माना जाता है। बिश्नोई लोग चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। हम पेड़ पौधों की जान से रक्षा करेंगे। इसके साथ ही ये लोग एक प्रभावशाली वोट बैंक भी हैं और राजस्थान सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। 20 सालों से हमने यहाँ सलमान खान की कोई भी फिल्म नहीं लगने दी। अब सारी की सारी बातें तहकीकात, गवाह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर करती हैं। देखो, यहाँ हिरण की हड्डियां हैं। अब इससे साबित हो जाएगा कि वे बंदूक की गोली से ही मारे गए हैं। यहाँ सलमान खान की सफाई ये है कि उन अपराधों का कोई भी सबूत नहीं है और उन हत्याओं के भी वो जिम्मेदार नहीं है। देखिए, केवल जानवरों की त्वचा के छेदों से ही यह साबित होगा कि बंदूक का इस्तेमाल हुआ भी है या नहीं। अब हुआ ये कि रक्षा ने काउंटर मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें ये दिखाया गया कि घटना स्थल पर कोई बुलेट कारतूस नहीं मिला और एक हिरण की मृत्यु खड्डे में गिरने से हुई और दूसरे को कुत्ते खा गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच चांद की रोशनी के बिना क्या कोई इतनी दूर देख सकता है भला? यानी 100 से 150 मीटर की दूरी से। ये तो लगभग ईडन गार्डन की सीमा के बराबर हो गया। ईडन गार्डन भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि 2009 वाले एनडीटीवी इंटरव्यू में सलमान खान ने बहुत बड़ी मूर्खता की। काला हिरण झाड़ी में फंसा था, मैंने उसे छुड़ाया, उसे पानी पिलाया और बिस्किट भी खिलाया, फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का कोई हिरणों की प्रजाति होगी जो कुत्तों की तरह व्यवहार करती है। हमें लगता है कि उनको इस तरह की सजा देने के बजाय सलमान खान को अपनी सालाना कमाई का एक हिस्सा काले हिरण की सुरक्षा के लिए दान कर देना चाहिए। बिस्बो की शायरी, सजा मुकर्रर हो गई भाई को इस बार, गर्दन पर है तन गई कानूनी तलवार, मुश्किल में अब भाई है थमी हुई रफ्तार, क्यों मस्ती में किया था काला हिरण शिकार।